इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। हर व्यक्ति की क्या इच्छा होती है, क्या इच्छा होती है कि जब उसके प्राण निकले तो कैसे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद का नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, जब प्राण तन से निकले। व्यक्ति अपने जीवन में तरह तरह की व्यवस्थाएं बनाता है कि आज मैं यह करूंगा,
1 महीने बाद मैं यह करूँगा, 1 वर्ष बाद यह करूँगा। किंतु कथा प्रेमियों, हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण भजी, इसलिए जितनी श्वासें मिले हैं उनमें भगवान कृष्ण का स्मरण करें, मेरे प्रभु राम का स्मरण करें, क्योंकि बार बार यह जीवन नहीं मिलेगा। इस नर तन को हमें यह जीवन कब मिला है? 83,99,999 योनियों को खत्म करने के बाद, उनको भोगने के बाद हमें मानुष तन मिला है। इसलिए इस मानुष तन को हम सही व्यवस्था में सही तरीके से लगाएं। हम कल की प्लानिंग करते हैं, परसों की प्लानिंग करते हैं, बंगला, फ्लैट, गाड़ी, लेकिन यह जीवन का मर्म नहीं है, जीवन का स्पर्श नहीं है। हमें बार बार चिंतन करना चाहिए कि हम क्यों इस धरा पे आए, हमारे जीवन का क्या औचित्य है। जब तक हमें अपने जीवन का औचित्य मालूम नहीं होगा, तब तक हम इस नर तन से मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए कथा प्रेमियों, कथा श्रवण करने से भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होगी केवल मात्र से। आप सत्यनारायण की पता नहीं लाखों कथाएं सुन चुके होंगे, करवा भी चुके होंगे, किंतु कथा श्रवण करने से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। कथा, जब गौकर्ण जी महाराज के पास विमान आया, किसके लिए? धुंधुकारी के लिए। तब गौकर्ण ने यही कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनि तानि च विमानानि। कहते यहाँ पर मेरे और भी श्रोता हैं, किंतु विमान तो एक ही आया। तो देव पार्षदों ने क्या कहा कि श्रुतं तु सर्वै मननं न कृतं। सुना सभी ने, लेकिन मनन नहीं किया। और जब आप कथा पंडाल में आए तो विकारों से रहित आए, विकारों से युक्त ना आए। अगर आप विकार लेके कथा पंडाल में आएंगे तो आपको भगवत गति प्राप्त नहीं होगी। और जब आप रिक्त होकर आएंगे तब आपके भीतर ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा, वैराग्य की गंगा प्रवाहित हो सकती है। किंतु जो घड़ा भर चुका हो, उस घड़े में कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने मन को भर कर आएंगे, अपने जीवन के घड़े को भर कर आएंगे, तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस घड़े पर पक्का रंग चढ़ गया हो, उस घड़े पर रंग नहीं किया जा सकता। जो घड़ा रिक्त हो, जो घड़ा कच्चा हो, उस पर काम किया जा सकता है। अगर आप सभी भक्तजन ज्ञान से ओतप्रेत हैं, भक्ति से ओतप्रेत हैं, वैराग्य से ओतप्रेत हैं, और आप यहाँ भरे भाव से यहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो प्रभु आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। भक्ति महारानी वहीं प्रवेश कर पाती है। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन? भागवत का श्रवण अधिकारी कौन? निर्मत्सराणां सतां। जो व्यक्ति निर्मत्सर हो, निर्मत्सर अर्थात जिसके भीतर कोई भी तृष्णा का कांटा चुभता ना हो। क्योंकि जो हमारी तृष्णाएं हैं वह कभी भी अवरुद्ध नहीं होती। निरंतर हमारी तृष्णाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे जीवन व्यतीत होता है, हमारी तृष्णाएं भी बढ़ती जाती हैं। पहले भगवान ने एक कमरा दिया, आपको तृष्णा का कांटा चुभा और आपने 2 कमरे बना लिए। फिर आपको तृष्णा का कांटा चुभा तो आपने 3 कमरे बना लिए।
फिर आपको तृष्णा का कांटा चुभा तो आपने डबल फ्लोर बना लिया। धीरे धीरे आपके सोफा सेट आ गया, घर में कूलर आ गया, एसी आ गया, किंतु आपकी तृष्णाएं खत्म नहीं हुई। इसलिए अपने मन पर संयम पाना है। संयम कैसे आएगा? मन को जीतना होगा, मन के गुलाम नहीं बनना है। अगर आपका मन किया खाने का तो खाने लग गए, अगर आपका मन किया पीने का तो पीने लग गए, आपका मन किया घूमने के लिए चले तो घूमने चले गए। नहीं, पहले मन को टटोलिए, अपने दिल को टटोलिए, अपने विचारों को टटोलिए। जब आपके विचार सिद्ध हो जाएंगे, जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, जब आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, तब जाकर हरि भक्ति आपको प्राप्त होगी। बोलिए राधे राधे। इसलिए मन पर बार बार प्रहार करते रहिए, ऐसा नहीं तो ऐसा। और अपने जीवन को देखो, हम सब यहाँ पर उपस्थित है। मैंने आपको पहले दिन भी अर्थ स्पष्ट किया था कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं कि आप गोविंद के चरणों में 24 घंटे पड़े रहे, 12 घंटे पड़े रहे, 6 घंटे पड़े रहे। केवल 1 घंटा सुबह दीजिए और 1 घंटा शाम को दीजिए। और अपने जीवन, भागवत केवल कथा नहीं, ये तो हमारी जीवन शैली है। क्या है? जो हमें जीने का सलीका प्रदान करती है, जो हमारे इस अधिरंग जीवन को रंगमय करती है, उसको पुष्पित करती है, विकसित करती है, पुलकित करती है और मन के विचारों को शुद्ध करती है, गंदे विचारों का मार्जन करती है। ऐसी पावन पुनीत कथा है श्रीमद् भागवतम कथा। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा। अगर आप सत्संग सुनने के पश्चात अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता,